करुणामयी करुणामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ ममतामयी ममतामयी ओ ममतामयी ममतामयी ओ मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी ओ करुणामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। स्वस्ति न इन्द्रो भेदस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहद्भवा मरुताः पृथिवीन्मातरः शोभन्यावानो विधाते भोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः शौरचक्षासो विषवेनो देवा आवासागमन्येह भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामादेवा भद्रं पश्येम क्षाविरजाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभं सस्तानो भिरवासे माहीते वाहितं जलायोः शतमेन शरद अन्तिदेवा जतरान्नश्चकरा जरासन्तानो नाम्मा पुतराशो जातादितारो भवन्ति मानो मध्यारीरिकाता युगरन्तोः आदितिर्जो रादितिरन् तारिक्षामादिते माता सातिता शापुतराः भितवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जा तामादितिर्जानितवं भ्यो शान्तिरन् तारिक्षाग शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पाशुभ्यः
सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युत। आइए सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जातः यचक्षसो सूर्यो अजायतः श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखा सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर गलती है, मुक्ति गलती है, पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भोगल पूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदावत ब्रह्म
तमेव बलतुके सखा तमेव तमेव विद्याचक्रं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवा हरि ओम जलस्य शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं देवाधिवन्दनं वा कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जलनेनाजलना माया जन्ता देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्य सन्नाति हनागं महिमानः सचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाव्यकुलचम्पकपाटलार्जै पुण्णाम्यजातिकरवे रसालिपुष्पै विलवाप्रवालतुलसी दलमाञ्जलिभिं त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की भक्त समाज की संत समाज की स्थान देवता की बस्ती माता की जय जय श्री राधे श्याम। आइएगा सभी अपने अपने स्थान में विराजे। भैया ये को डाल दो इसमें माइक में यार। हले सभी विराजे अपने अपने स्थान पे। श्राद्धे जय जय श्राद्धे राधे राधे श्याम श्राद्धे राधे 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 श्राद्धे राधे राधे श्याम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम बंसी बट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय श्री राधे राधे होय। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अन्नपूर्णा महारानी की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करना मरणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्यति विनंदिति पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस के सुंदर मंगल वेला में आज हम और आप सब एकत्रित होकर के भगवान की बड़ी दिव्य और नई कथा का रसपान करने जा रहे हैं। श्रोता बंधुओं, यह भागवत की कथा हम सबको बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। भाग्योदय बहुजन्म समर्पित, जब अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है तब जाकर के हम सब जीव को ऐसे दिव्य सत्संग, ऐसे दिव्य भागवत की कथा श्रवण करने हेतु शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो अवश्य ही आज हम सब के भाग्योदय हैं, जो हम सब जीव को आज ये भगवान की चर्चा श्रवण करने हेतु शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। श्रोता बंधुओं, आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पहले कथा में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। नगर के नगर देवता, क्षेत्र देवता, उनके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। समस्त तिवारी परिवार के द्वारा यह दिव्य भागवत की कथा का श्रवण पाना आप सबको भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं तिवारी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद करूंगा। दूर दराज से पधारी हुई भक्तिमयी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत कथा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोता बंधुओं, आज तृतीय दिवस की कथा में आइए प्रवेश करते हैं। उससे पहले आइए 2 मिनट अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन का जाप, उसके उपरांत हम सब कथा में प्रवेश कर कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ बनाएंगे। एक बार सभी लोग जोर से उद्घोष करेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जरा जोर से जयकार लगना चाहिए। माना की भीड़ कम है, इसे हमें भी गम है, लेकिन राधे राधे तो वही बोलता है जिसके पास दम है। एक बार जोर से जयकारा लगाओ मिलकर सभी लोग, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हरिनाम संकीर्तन। गोविंद चले आओ, प्यारे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाई। जा पर कृपा राम की होई, तो पर कृपा करहि सब शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानम् आचरेत्। लक्षं विहाय दातव्यं कोटित्रिकत्वा हरिभजेत्। शतं विहाय भोक्तव्यं मतलब 100 काम छोड़ करके तो हम सब जीव को भोजन करना चाहिए। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानम् आचरेत्, और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और कोटि त्रिकत्वा हरि भजे, परंतु 1 करोड़ अपना काम छोड़ करके हम सभी को भगवान का भजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके भोजन, क्योंकि भूखे पेट भजन भी नहीं होता, चूहे अंदर कूदते रहें तो भजन भी नहीं होता। इसलिए 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, क्योंकि जब तक तन पवित्र नहीं होता है तब तक हम कहीं मंदिर में भी नहीं जा सकते। भगवान की पूजा भी करने के योग्य हम सब नहीं रह पाते। और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के दान, कोटि त्रिकत्वा हरि भजे, 1 करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन। अगर आपका 1 करोड़ काम छोड़ रहा हो तो उस 1 करोड़ काम को छोड़ दीजिए, और उस 1 करोड़ काम को छोड़ करके केवल और केवल भगवान का भजन कीजिए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव ये बंधन और मुक्ति क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। ये जीवन में बंधन और मुक्ति क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक ही शब्द ने हम सबको बांध रखा है, और एक ही शब्द ने हम सबको मोक्ष दिला रखा है। एक शब्द से दूसरा शब्द नहीं है। जैसे एक ताले में एक चाबी लगती है, और उसी चाबी से ताला बंद भी होता है, और उसी चाबी से ताला खुलता भी है।
उसी प्रकार ये मोक्ष का बंधन कि हम सबकी मुक्ति हो जाए, मिल जाए, मुक्ति मिल जाए हम सबको। बंधन और मुक्ति का कारण भी एक ही शब्द है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये एक शब्द है कौन सा? तो शुकाचार्य जी कहते हैं कि मम, एक शब्द है मम। मम का मतलब है मेरा। इसी एक शब्द ने हम सब जीवों को बंधन में बांध रखा है। मम मतलब मेरा। ये घर किसका है? बोले हमारा। ये पत्नी बोले मेरी। ये बच्चे बोले मेरे। संसार के लोग बोले मेरे। और ये सब जब छूट जाता है तब हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो एक ही शब्द ने हम सबको बंधन में बांध रखा है और बंधन ही दुख का कारण है। और एक ही शब्द हमको मुक्ति दिलाता है, नमः। नमः का मतलब क्या है? यह मेरा नहीं है। इस संसार में ये शब्द विचार करके चलिए कि यह मेरा नहीं है, न मम, यह मेरा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक भरत जी महाराज हुए जिनके नाम से ये देश का नाम भारत पड़ा। बड़े तपस्वी संत थे। घर बार अपना छोड़ करके, अपने सब कुछ खानदान, अपनी जर जमीन संपत्ति, अपना घर, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी भौजाई, संसार के सभी लोगों को छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन करने लगे। जय माता, ये देखो, माता तुम्हें ज्यादा इधर उधर देखने की और बोलने की पड़ी है। शांति से कथा सुनो। उतनी दूर से आई हो, कथा सुनने आई हो कि नाम लिखवाने आई हो? कि घर में पतिदेव पूछे या कोई पूछे तो हम उनके ऊपर धौंस जमा देते हैं। 4 घंटा कथा सुन के आई हो, हाँ बहुत बोलते हो। इसलिए भैया कथा सुन लो, जीवन में कुछ उतार लो, अपना कल्याण कर लो, जिससे हम सब जीव का उद्धार हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि भरत जी महाराज अपना घर बार छोड़ दिए, जिनके नाम से ये देश का नाम भारत पड़ा। ये बड़े सिद्ध संत हुए। इन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, माता पिता को छोड़े, और माता पिता को छोड़ करके जंगल में साधु बनने के लिए चल दिए। जंगल में कुटिया बनाई और कुटिया बना करके वहीं भजन किया करते थे। एक दिन की बात है कि सुबह 3:30 बजे, ये ठंड का समय था, तो नदी में स्नान करने गए। जब नदी में स्नान करने गए तो एक हिरणी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। इन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चे ने, जब छोटे से बच्चे ने जन्म लिया तो वह ठंड के मारा ठिठुर रहा था, कांप रहा था। भरत जी के मन में दया आ गई, और हर एक व्यक्ति के मन के अंदर देखो दया तो होनी चाहिए। भरत जी के मन में दया आ गई और दया के मारा उस बालक को उठा करके अपनी कुटिया पर ले आए। उसको कुछ गर्म औषधियां पिलाई, आग जलाया। 4 घंटे के बाद चौकड़ी मार करके वो भागने लगा बच्चा। अब उस बच्चे से भरत जी का मोह बढ़ गया। कहीं घूमने जाया करते जंगल तो उसको लेकर जाया करते, नहाने जाया करते तो उसको लेकर के जाया करते, कहीं आश्रम में बैठे रहते भजन करते तो वहाँ छोटा सा बच्चा आता उनकी गोद में खेलने लगता तो भजन की माला भी रख देते और उस बच्चे से दुलार करने लगते। यही मोह का बंधन है। उनके अंदर दया आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दया आई तो वो लेकर के आए बच्चे को। जब ठीक हो गया तो उसे भेज देना चाहिए, जाओ भैया तो। लेकिन वो बच्चे से मोह का बंधन बांध लिया, ये गड़बड़ किया। जब मोह का बंधन बांध लिया
वह हिरण का बच्चा कुछ हिरणों का झुंड जा रहा था उस रास्ते से, और वह हिरणों के झुंड को देख करके वह बालक वहीं अपने जाति वालों के लोगों से मिल करके और उसी झुंड में मिलकर चला गया। जड़भरत जी महाराज कहीं घूमने गए थे, वहां से आए, उन्होंने देखा कि वह हिरण का बच्चा नहीं है। उनके मन में बड़ा दुख होने लगा, मन में विचार करने लगे, ना जाने कहाँ होगा, कहाँ गया होगा। हे भगवान, अभी तक कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा, अभी तक मेरे पास में होता तो मैं उसे कुछ न कुछ जरूर खिला देता। फिर उनके मन में विचार आए कि कहीं इससे कोई शेर तो नहीं खा गया, कोई बाघ तो नहीं खा गया, कोई चीता तो नहीं खा गया। क्या जंगल में इतने हिरण हैं और हिरण के बच्चे हैं, क्या कोई शेर, कोई बाघ किसी हिरण को खाता नहीं होगा? लेकिन उनको औरों की चिंता नहीं है, उन्हें अपने वाले की चिंता है। यही मोह का बंधन है। जैसे वही बात हो गई कि एक ड्राइवर अपने मालिक को लेकर के फैक्ट्री जा रहा था, अचानक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और गाड़ी जलने लगी, तो मालिक थोड़ा दुखी हो गया। ड्राइवर और समझाने लगा, तुम काहे को दुखी हो, तो तुम्हारे पास में कोई पैसे की कमी है, गाड़ी की कमी है? अरे एक गाड़ी जल भी गई तो तुम्हें क्या बात की चिंता है, तो दूसरी गाड़ी खरीद लेना। मालिक ने कहा, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरी गाड़ी जल रही है। ड्राइवर ने कहा, फिर क्यों दुखी हो? मालिक ने कहा, मैं इसलिए दुखी हूं कि आज ही मैंने संकल्प लिया था कि आज शाम को जब फैक्ट्री से लौटूंगा तो ये गाड़ी मैं तुझे दे दूंगा। और ड्राइवर ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो ड्राइवर तो छाती पीट पीट के रोने लगा, ये गाड़ी क्यों चल रही है, गाड़ी को बचाओ 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 बचाओ। अब मालिक का दुख खत्म हो गया, ड्राइवर का दुख शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ड्राइवर को लगा कि ये अपनी गाड़ी थी, अब क्यों चल रही है, अगर ये नहीं चलती तो ये गाड़ी मुझे मिल जाती। जहां पर अपना है, मम है, मतलब मेरा है, वही दुख है। जहां पर नमम है, जहां पर मेरा नहीं है, वहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ये एक ही शब्द हमें दुख से निकालता है, एक ही शब्द हमें मोक्ष दिलाता है, और एक ही शब्द हमें बंधन में बांधता है। और जड़भरत जी यही मन में विचार कर रहे थे, अचानक उनको मृत्यु आ गई, मर गए। अब देखो, मृत्यु तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जड़भरत जी को उसी समय क्यों आ गई। जड़भरत जी महाराज को मृत्यु आ गई और जड़भरत जी महाराज मर गए और हिरण के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उनको अगला जन्म हिरण का ही मिल गया। इसीलिए मरते वक्त कहते हैं राम राम जपो, उनके कान में बोलो राम राम जपे, एक दूसरे से राम राम कहलाते हैं। क्यों? बोले इनके मन में मरते वक्त किसी भी बात का कोई बंधन ना रहे, नहीं तो ये उसी योनि में चले जाएंगे, ये उसी योनि में चले जाएंगे। इसलिए हिरण जी, जड़भरत जी महाराज के मन में हिरण की याद थी, इसलिए जड़भरत जी महाराज मरने के बाद हिरण ही बन गए। उनका किसी भी प्रकार से शरीर छूटा। एक एक दिन भगवान को याद करते थे, हे प्रभु ये शरीर कैसे छूटे, शरीर कैसे छूटे। लेकिन किसी न किसी प्रकार से उनका शरीर छूटा। इस बार जो शरीर मिला उनको एक ब्राह्मण के घर में मिला, उंगी गोत्र के ब्राह्मण के घर में। उनके पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्मकांड कराया करते थे। जब जड़भरत जी महाराज के 3 भाई और थे, सबसे छोटे 4 भाई में सबसे छोटे भाई भरत जी थे। बंधुओं, ये बहन बात मत करो, समझा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो बात को। आप आपस में बात करने, बताओ कितना दोष तुमको लगेगा। तो कथा में बैठ के भी बात कर रही हो, जानती हो कितनी बड़ी पाप की भागीदारी बन रही है। ज्ञान नहीं है ना तुम्हें, भक्ति का खूब पाखंड है, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो है ही नहीं जीवन में। कथा सुनने आई हो, कथा सुनो, क्या मतलब है इतनी देर से बात कर रही हो? बात करना हो दोनों लोग उठ जाओ, बाहर चले जाओ, बात कर दो। इतना बड़ा हॉल खाली है तो हमें दुख नहीं है, तुम 2 कम हो जाओगे तो क्या दुख हो जाएगा। बुलबा के बिहार लाल की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
जी महाराज 4 भाई में सबसे छोटे भाई थे। थोड़ा बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उनके कान में गुरु मंत्र दिया, गायत्री मंत्र दिया कि बेटा इसको याद कर लेना और याद करके मुझे सुनाना। जड़ भरत जी महाराज ने मन में सोचा कि आज पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करने के लिए कहा है, कल अगर मैंने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो कल कहेंगे बेटा स्वस्ति वाचन याद कर लो, फिर कहेंगे दुर्गा सप्तशती याद कर लो, फिर कहेंगे वेद पढ़ लो, फिर मैं जो खूब पढ़ लिख करके विद्वान बन जाऊंगा तो पिताजी कहेंगे जाओ जजमान के यहाँ पूजा करा आओ, फिर मैं जजमानी करने लगूंगा, पूजा कराने लगूंगा, फिर मेरे पास में धन बढ़ेगा, जब धन बढ़ेगा तो फिर मेरे पिताजी मेरा विवाह कर देंगे और मैं 2 शरीर छोड़ करके ये तीसरी शरीर लिया हूं और फिर से मेरा ये भी जन्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए भरत जी महाराज जड़ बुद्धि बन गए, मूर्ख बन गए। अगर ध्यान रखना, अगर इस संसार में कुछ प्राप्त करना है ना तो मूर्ख बन जाओ, समझदार मत बनो माई बाप, मूर्ख बन जाओ। हमें कुछ पता ही नहीं है, तुम जानते हो क्या ये चीज, ना 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 हमें तो पता ही नहीं, मूर्ख बन जाओ। मूर्ख बनने वाले का ही जीना है इस संसार में, बाकी कुछ नहीं है माई बाप। जड़ भरत जी महाराज मानो कि मूर्ख बन गए, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। 1 महीने के बाद पिताजी ने पूछा चलो गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ, तो जड़ भरत जी महाराज कहते ओम भूर्भुवः पर 3 महीने बाद पूछा कि गायत्री मंत्र सुनाओ तो कहते ओम भूर्भुवः। फिर 6 महीने के बाद पूछा चलो गायत्री मंत्र सुनाओ तो कहते ओम भूर्भुवः। पिता ने कहा ये तो जड़ बुद्धि है, इसको तो बुद्धि ही नहीं है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है, और उसी दिन से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। समय बीतता गया, उनकी माता की मृत्यु हो गई, उनके पिताजी भी चल बसे। अब उनके 3 भाई और 3 भाइयों के विवाह हो गए, 3 भौजाइयां आ गई। अब भरत जी महाराज का स्वभाव जैसा, कोई भोजन को पूछ ले तो ठीक है, नहीं पूछे तो जैसे आराम, मांगने नहीं जाया करते कि खाना दे दो, अगर कोई पूछ लेता तो खा लेते और नहीं पूछता तो भाड़ में जाओ। जड़ भरत जी महाराज कैसा स्वभाव। एक दिन भौजाइयां अपने अपने पति से कहने लगी, भाइयों से कहने लगी कि ये तुम्हारा भाई कुछ करता धरता तो है नहीं और दिन भर बैठ के खाता रहता है, और ऐसा है कि अगर ये वैसे ही करेगा तो हम इसको बैठा के भोजन नहीं दे पाएंगे। भाइयों को लगा कि अगर मेरा भाई कुछ करेगा तो मेरी पत्नियां नाराज नहीं होंगी, ऐसा करो कि इसको लेकर के चलते हैं, कुछ खेत में काम दे देते हैं। जड़ भरत जी को उनके भाइयों ने लेकर के गए, खेत में कुदाड़ दे दिया, कुदाड़ दे करके कहा ऐसा करो खेत को खोदो। भाइयों का मतलब था कि खेत को गोड़ोगे तो नई बिया इसमें बोएंगे, नई बीज बोएंगे तो फसल उत्पन्न होगी। जड़ भरत जी महाराज एक ही जगह को खोदते खोदते एक बड़ा सा गड्ढा बना दिए शाम तक। जब भाई लोग आए, भाइयों ने कहा हे भगवान ये तो हमारे ही मरने का जुगाड़ कर रहा, ये गड्ढा खोदने के लिए कौन कहा था? जड़ भरत जी महाराज ने कहा भैया तुम नहीं बोले थे कि खोदो, तो मैं खोद रहा था, अब मुझे क्या पता पूरा खेत खोदना है कि एक ही स्थान पे खोदना है। भाइयों ने कहा ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, ऐसा करो इसको सरल काम करो। भरत जी महाराज को दूसरे खेत में लेकर के गए, बोले सुनो ये मक्के का खेत है, इसमें ध्यान रखना कि कोई पक्षी आकर के इस दाने को चुगे ना। जड़ भरत जी महाराज ने कहा ये काम तो बहुत अच्छा है, भगवान का भजन करो, पक्षियों को भगाते रहो, बात खत्म। और महाराज जड़ भरत जी महाराज मेड़े पे बैठ गए अपने खेत के किनारे, और खेत के किनारे बैठे और जैसे ही पक्षियों का झुंड आया और खेत में बैठा, वैसे ही भरत जी महाराज देख करके आश्चर्य हो गए, हे भगवान कितनी सुंदर सुंदर पक्षियां हैं, कोई काली है तो कोई सफेद है तो कोई हरी है तो कोई नीली दिखी तो कोई पीली दिखी। ओहो क्या भगवान की बनाई सृष्टि है, हे भगवान तूने जीव को कैसे कैसे बनाया है। और सुनो
हम तो मनुष्य हैं, हमें भूख लगेगी तो हम तो भीख मांग के भी खा लेंगे, इन बेचारी पक्षियों को भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगी मांगने। इसलिए ये राम जी की बनाई दुनिया है और ये राम जी का खेत है और राम जी के बनाए हम भी हैं और राम जी की बनाई ये भी हैं, सब राम जी का है। और खेत के किनारे बैठ करके ताली पीट पीट करके भजन करने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़ियो भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ियो भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर के। हो खाओ रे चिड़ियो भर भर पे, खाओ रे चिड़ियो भर भर पे। खाओ रे चिड़िया भर भर पे, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ियो भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पे। हरि बोल। राम तुम्हारा तारण हारा, राम तुम्हारा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राम तुम्हारा तारण हारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़ियो भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर के। ओ खाओ रे चिड़ियो भर भर पे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सारा खेत शाम तक साफ हो गया। ओहो भाई लोग आकर के देखे, बाप रे ये तो जड़ बुद्धि है, ये तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। और जड़ भरत जी महाराज को उसी क्षण अपने घर से अपने जमीन जायदाद से सब भाइयों ने बेदखल कर दिया। जाओ तुम, हम तुम्हारा भार नहीं सह सकते। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि ओहो छुट्टी मिल गई संसार से, अब चलो जंगल में, और जंगल में चल के जिस काम के लिए पृथ्वी पर आए हैं वो काम करेंगे, केवल और केवल भगवान का नित्य भजन करेंगे और आनंद से बढ़िया आहा पड़े रहते, चकाचक रहते। चले जा रहे थे भरत जी जंगल ही जंगल, कुछ डाकुओं ने भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी ने पूछा क्यों, कहां लेकर के जा रहे हो? डाकुओं ने कहा हमारे सरदार ने भद्रकाली का अनुष्ठान रखा है और आज उसकी पूर्णा होती है और वहां पर किसी मनुष्य की बलि देना है, इसलिए तुम्हें बलि देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई निवेदन नहीं किया, छोड़ दो, मत मारो, मत ले जाओ। जड़ भरत जी महाराज ने मन में सोचा कि अगर मेरी मृत्यु आज इन्हीं के हाथ से लिखी होगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रयास में क्यों करूं, मैं तो भगवान का भजन करूं, मैं तो भगवान का नाम लूं, मेरा तो काम है भगवान का नाम लेना।
और जड़ भरत जी महाराज राम 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 भगवान का नाम लेते रहे। रात के जब 12 बजे तो डाकू ने गुड़हल का माला वाला पहनाया, लाल वाला, ओम त्रां क्रीं क्रौं ऐसे तांत्रिक विधि का मंत्र बोला। और जैसे ही भद्रकाली की मूर्ति के सामने जड़ भरत जी महाराज के सर को तलवार से काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही एक तड़ाक की ध्वनि हुई और उसी भद्रकाली की मूर्ति फट गई और उसी मूर्ति से स्वयं मां भद्रकाली प्रकट हो गई और उस डाकू का वध उसी तलवार से मां भद्रकाली ने कर डाला। ये बात तो समझ में नहीं आई। डाकू तो भद्रकाली को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन भद्रकाली तो जड़ भरत जी के ऊपर प्रसन्न हो गई। इनका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये है कि जड़ भरत जी महाराज भगवान के भक्त हैं और मां काली को इस बात का ज्ञान है कि ये भगवान के भक्त हैं। अगर इनके बलि को मैंने स्वीकार कर लिया तो भगवान मेरे अस्तित्व को मिटा देंगे, भगवान मेरे अस्तित्व को रहने नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर राम की कृपा है उस पर सभी कृपा करते हैं। छोटे मोटे देवता हों चाहे देवी हों, वो सब डरते हैं। राम के भक्त से कोई भिड़ना नहीं चाहता है, राम के भक्त से कोई लगना नहीं चाहता है, वो दूर दूर ही चलता है। जो राम का भक्त है उसके छोटे मोटे देवी देवता भी कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते हैं, अपितु उसकी सेवा करते हैं। जैसे आज भद्रकाली ने किया। भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए तो डाकू बलि देना चाहता था, लेकिन भद्रकाली प्रसन्न किसके ऊपर हो गई? बोले जड़ भरत के ऊपर। जड़ भरत जी महाराज ने वहां से ये सब दृश्य देखा और चलने लगे। रास्ते में एक राजा रघुवर कपिल मुनि के सत्संग में जा रहा था। उसका एक कहार तबीयत खराब हो गई। एक पालकी उठाने वाले 4 होते हैं, एक की तबीयत खराब हो गई। 3 थे, तीनों ने कहा क्या करें महाराज? तो राजा रघुवर ने कहा ये पूरी प्रजा मेरी है और जो तुम्हें दिखाई दे उसी को तुम ले लो, क्योंकि मैं इस देश का राजा हूं और इस देश के जितने भी लोग हैं वो सब मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं। तुम जो तुम्हें दिखाई पड़े उसी को ले लो। कोई तो दिखा नहीं। भरत जी महाराज मोटे ताजे खाते पीते घर के दिखे। तीनों ने बुलाया, इधर आओ। क्या हुआ? बोले महाराज को कपिल मुनि के सत्संग में जाना है और जल्दी है। ऐसा करो कि ये पालकी तुम उठा लो। जब भरत जी महाराज सीधे साधे आदमी बोले ले आओ भाई, पालकी उठा लेते हैं। पालकी उठा करके चलने लगे। अच्छा, संतों की नजर है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, वो नीचे भी देख के चलते हैं कहीं कोई चींटी न मर जाए। जैसे हमारे वृंदावन में पागल बाबा आश्रम है, आपने सुना होगा कि पागल बाबा आश्रम कैलाश नगर रोड पर पड़ता है। वो पागल बाबा आश्रम का नाम क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक पागल बाबा रहा करते थे और वो पागल बाबा ऐसे रहा करते थे कि चींटी को भी देख लेते तो सीताराम, ऊपर छिपकली जा रही उसको भी देख लेते सीताराम। कोई उनके आश्रम में आए उसी के पैरों में गिर पड़ते सीताराम। सबको सब कहते ये बाबा पागल है, इसलिए उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। अगर कोई जानवर भी जा रहा है ना उसी के पैर को पकड़ लेते, ओ सीताराम रुक जा भैया, दर्शन दे दे, फिर जा। चींटी भी जा रही उसी को रोक लेते, रुक जा भैया दर्शन दे दे सीताराम। चीता भी जा रहा है उसको भी प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते, इसलिए उनका नाम पड़ गया पागल बाबा। इसलिए जो संतों की दृष्टि होती है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, वो हर जीव का सम्मान करते हैं, चींटियों का भी सम्मान करते हैं। तो जड़ भरत जी महाराज तो चींटा भी नीचे देख करके चला करते कि कोई पैर के नीचे न दब जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए और मुझे दोष लग जाए, मुझे पाप लग जाए, क्योंकि ये बनाई भगवान की सृष्टि है और भगवान के बनाए सारे जीव हैं जिनको हमें जन्म देने का अधिकार नहीं है, उसे मारने का हमें अधिकार नहीं है। इसलिए ये भगवान की बनाई सृष्टि है और ये भगवान के बनाए जीव हैं। हम किसी को क्यों दुख पहुंचाएं, हम किसी को क्यों मारें? और जड़ भरत जी महाराज को अचानक अगर जमीन में
चींटी चलते दिखाई पड़ जाए तो 1.5 बीता उछल पड़ते, हे भगवान कहीं पैरों के तले दब के मर तो नहीं गई। और आगे बढ़ते उनके आसपास कोई चींटा दिख जाए तो चौंक करके उठ जाओ, उछल पड़ते, ओहो कहीं दम करके मर तो नहीं गया। अब आप विचार करिए कि पालकी उठाने वाला जब बार बार उछल कूद करेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी। राजा रघुवर ने आवाज लगाया, ये कौन है बार बार उछल कूद कर रहा है। तीनों ने कहा, महाराज ये जो नया नया लगा है यही बार बार उछल कूद कर रहा है। राजा रघुवर ने पालकी नीचे रखा और पालकी नीचे रख करके जड़ भरत जी महाराज को अनाप शनाप कहने लगा, देखो 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 कितना दुबला पतला है बेचारा, ओहो इससे एक पालकी भी नहीं उठती। ऐसे ही तंत्र कस रहे थे। उतने में जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि मैंने उस डाकू को कुछ नहीं बोला तो भद्रकाली आकर के उसका सर काट दी, अगर इस राजा को भी कुछ नहीं बोला तो कहीं कोई देवता आकर के इसका भी न सर काट दी। इसलिए जड़ भरत जी महाराज आज बोल पड़े। जड़ भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुमने कहा मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं दुबला हूं। ये मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, काला होना, गोरा होना ये शरीर का काम है, ये आत्मा का काम नहीं है। आत्मा तो सूक्ष्म है। आत्मा कैसी है? आत्मा को तुम भोजन नहीं करा सकते, उसे देख नहीं सकते तुम, क्योंकि ये जो शरीर का बाल है ना, हमारे सर का बाल है, एक बाल को निकालो, एक बाल जो है इसके 100 गुना सूक्ष्म ये आत्मा है। अब इसको कैसे देखोगे तुम बताओ, इसको कैसे पानी पिलाओगे तुम बताओ, इसको हाथ में कैसे लोगे तुम बताओ। ये शरीर का जो सर का एक बाल है, इस सर के एक बाल के 100 गुना सूक्ष्म, 100 गुना कम, 100 गुना दुबला, 100 गुना पतला, 100 गुना कम ये आत्मा है। अब ये बताओ, ये आत्मा को क्या जल पिलाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे? ये आत्म रूपी शरीर है। एक चीज ध्यान रखिए, ये केवल और केवल ये जो आत्मा है ना, ये अपनी यात्रा में निकली है। आज हमारे शरीर में है, कल हमारे शरीर को छोड़ेंगे तो दूसरे शरीर में, दूसरे को छोड़ेंगे तीसरे शरीर में, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे। ये नियम, ये प्रक्रिया, ये क्यों? केवल और केवल ये नियम और ये प्रक्रिया इसलिए कि हमारा मन भगवान में लगे, हम जीव का मन भगवान में लगे। भगवान ने हमें 2 चीज दिया, एक दिया दिल, दूसरा दिया दिमाग। दिल किस लिए दिया? कि उसमें लगा। दिमाग किस लिए दिया? संसार में लगा। हम उसका क्या करते हैं? उसका उल्टा। दिल तो संसार में दे करके बैठे हैं अपनी फूफू, जीजी, मौसी, पत्नी, बच्चे, पति, प्रेम करने वाले लोग, और दिमाग भगवान से लगाते हैं। और दिमाग भी कैसे लगाते हैं बंधुओं? अपने खाने के लिए 1200 वाला घी लेकर के आते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान के जोत के लिए 400 वाला घी लेकर के आते हैं। वाह, ये है भगवान से दिमाग लगाना। 10 रुपया की बूंदी भी चढ़ाएंगे तो उस 10 रुपया की बूंदी में भी स्वार्थ होता है व्यक्ति का कि हमारा ये काम बन जाए। श्रोता बंधुओं, हमारे एक महात्मा बताया करते थे कि हम भीख मांगने गए। जैसे हमारे वृंदावन में हम लोग जो साधु सन्यासी लोग हैं, जैसे कि भिक्षा मांगने के लिए जाया करते हैं, जीवन यापन के लिए अपने कम से कम चीजों में अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं कि कम से कम फैलाने वाली चीज ना रहे और ना ही बटोरने की चिंता रहे। ना फैलाने का मन में विचार रहे और ना बटोरने की चिंता रहे। बात खत्म। कम से कम में अपना काम निपटा लो। कपड़े भी पहनना तो कम से कम पहनो, कम से कम पहनोगे तो सकेले बटोरने में दिक्कत नहीं होगी, है? तो महात्मा बताया करते कि मैं भिक्षा मांगने जाया करता। तो एक माता अपने घर से निकली और 2
सुबह की रखी रोटी लेकर के आई 2, और सुबह की रोटी लेकर के आई और जैसे ही मेरी झोली में डालने से पहले उसका पोता खड़ा था, अपने पोते के सर से 2 बार घुमाया और 2 बार घुमा करके मेरी झोली में डाल दिया। मतलब 2 रोटी भी अगर वो दे रही है तब भी उसके मन में छल है, कपट है। उसके मन में ये है कि हमारे बच्चों की अला बला बाबा के पेट में चली जाए। वाह वाह वाह। आज वही राजा सुखदेव, आज वही जड़ भरत जी महाराज राजा को समझा रहे हैं, राजन ये शरीर बड़ा सूक्ष्म है, ये आत्मा बड़ी सूक्ष्म है और ये सब क्रियाएं शरीर का कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा तो बड़ी सूक्ष्म है। राजा रघुवर ने जो इतनी ज्ञान पूर्वक बात सुनी, वो भी कपिल मुनि का सत्संगी था, वो समझ गया ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई विद्वान व्यक्ति है। उतने में राजा रघुवर की नजर उसके कंधे में पड़ी, यज्ञोपवीत में गई। जड़ भरत जी महाराज के कंधे में मैली कुचैली यज्ञोपवीत थी। ओहो, राजा रघुवर कांपने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा रघुवर इस प्रकार कांप रहा था और कह रहा था कि महाराज मैं यमराज के काल से भी नहीं डरता, भगवान के दंड से भी नहीं डरता, लेकिन मुझे एक ब्राह्मण से बड़ा डर लगता कि कहीं ब्राह्मण का मैंने अपमान कर दिया। जैसे एक द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में भगवान के बच्चे एक स्थान पर खेल रहे थे तो एक कुआं दिखाई पड़ा। उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा था। भगवान के बच्चों ने भगवान को बुलाया और भगवान को बुलाया तो भगवान ने उस गिरगिट को निकाला तो वह गिरगिट तुरंत अपने शरीर को छोड़ करके मनुष्य योनि में प्राप्त हो गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो वह बताता है मैं राजा नृग हूं, मैं 1 लाख गाय का दान किया करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को मैंने 1 लाख गाय का दान किया और उसी 1 लाख गाय में से एक गाय पुनः हमारे पास वापस लौट के चली आई और दूसरे दिन मैंने फिर किसी को 1 लाख गाय का दान कर दिया और तो ब्राह्मण मेरे पास आ गया। ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है। अब मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, वो देने के लिए तैयार नहीं और ये ब्राह्मण लेने के लिए जिद में लड़े और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू ऐसे ही उलट फेर करके दान करता है, तेरे मन में कपट है, जा तू गिरगिट के जैसे रंग बदलता है तो गिरगिट ही बन जा। तो महाराज मेरा जो अगला जन्म हुआ मैं गिरगिट बन गया, लेकिन ब्राह्मण ने कृपा की और ब्राह्मण ने कहा जा तेरा मोक्ष भगवान के हाथों के द्वारा होगा। सब आपने मुझे मोक्ष दिलाया। आज वही राजा रघुवर कह रहा है कि महाराज ये ब्राह्मणों के श्राप से मैं बहुत डरता हूं। यमराज मारेगा तो एक बार में ही मार डालेगा, एक बार में ही मारेगा तो गिरगिट हो जाऊंगा। अगर भगवान दंड देंगे तो एक बार ही दंड दे करके फिर कृपा कर देंगे, लेकिन ये ब्राह्मण अगर दंड दिया तो ये ब्राह्मण का दंड असहनीय हो जाएगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और जड़ भरत जी महाराज वहां से गए और वहां से जाकर के जंगल में भजन करने लगे। जो इतने तपस्वी, जो इतने ज्ञानी, जो इतने ध्यानी, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद भी उनको एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया, तो हम लोग संसार में रह रहे हैं, हमें ना जाने कितने लोगों से मोह होता होगा। जरा आप विचार करिए, हमें तो किसी से भी मोह हो जाता है। किसी के पास में 4 दिन लगातार फुल्की खाने चले गए तो फुल्की वाले से मोह हो गया। अगर 5वें दिन उसने नहीं लगाया तो हम उसको ढूंढने लगते हैं, फोन करने लगते हैं तुम कहाँ हो? रोज लगाते थे, आज नहीं लगाते और 4 लोगों से कहते भी हैं बताओ रोज फुल्की वाला लगाता था और आज लगाया नहीं, बाप रे। तो हम सब मनुष्यों को मोह का बंधन कितना घेर रखा है आप बताइए, आप विचार करिए जरा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं राजन, इस प्रकार एक ही शब्द ने हम सब जीव को बंधन में बांध रखा है और एक ही शब्द ने हम सबको मोक्ष दिला रखा है। मम मेरा बंधन, न मम मेरा नहीं है मोक्ष, मेरा है बंधन है, मेरा नहीं है मोक्ष है।
इसलिए इस संसार को एक दिन सबको छोड़ के जाना है। सब कुछ हमारा है लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा मन में विचार करके रहे। सब कुछ हमारा है लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा विचार करके रखे मन में। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में राज राजा रहे ना हो, रानी रही ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ओ राज राजा रहे ना हो, रानी रही ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। और चार दिल का ये जग में झमेला जुड़ा, झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। ताली सेवा करते रहे। शिलाद है नहीं छोड़ना, हो तेरे संग प्रेम में नहीं छोड़ना, हो तेरे संग प्रीत में नहीं छोड़ना, तेरे संग प्रीत में नहीं छोड़ना। जाने तेरे पीछे जग, जाने तेरे पीछे जग, पर छोड़ना तेरे संग प्रीत में नहीं छोड़ना। ओ घाट सारे धरे के धरे रह गए, कोठी बगले खड़े के खड़े रह गए। मेरा
मेरे राम ओ ठाट सारे धरेंगे धरे रह गए कोठी बंगले खड़े रह गए और अंत में लखपति के नाम घेरा जोड़ा हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव भगवान मिलते किसको हैं? भगवान किसको मिलते हैं? क्षत्रिय ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को भगवान मिलते किसको हैं? बूढ़े को, जवान को? क्योंकि आजकल के बच्चों से कहो ना कि बेटा एक मंदिर में ज्योत जला दो तो बच्चे कहेंगे मम्मी जब हम आपकी उम्र के होंगे तो हम भी पूजा करेंगे, अभी तुम कर दो। तो कहने का भाव है कि सारे बूढ़े लोगों को भगवान मिलते हैं, 55 की उम्र वाला। तो मैंने एक दिन और बताया था कि बुढ़ापे में कोई भगवान नहीं मिलते हैं, बुढ़ापे में तो मुंह में दांत नहीं रहेगा।